नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया एंड टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हम लोग हमेशा अक्सर बात करते हैं अबाउट व्हाट आर गुड इन्वेस्टमेंट्स, वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड मेक मोर रिटर्न्स। कहाँ आप लोग बेस्ट ऑप्शंस हम लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं। बट recently, with all the things that have happened in the last 2 months, and it got me thinking, it's not a secret anymore that जीएसटी इज कट। एंड जीएसटी कट के बाद जो गाड़ियों के ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, टू व्हीलर्स के ऊपर, फोर व्हीलर्स के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, कमर्शियल व्हीकल्स, इनफैक्ट ऑल द ऑटोमोबाइल स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन आवर मार्केट्स, उसमें भी आप देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसा मैंने कहा था, एक आउटलायर है। टीवीएस मोटर एंड महिंद्रा महिंद्रा, नो रिकमेंडेशन, नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय और सेल रिकमेंडेशन। ये दोनों इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, और एसयूवी सेगमेंट बोलो, ट्रैक्टर बोलो, कमर्शियल व्हीकल्स, जो भी आप बोलो, महिंद्रा ऑलवेज शाइन्स ब्राइटर। उनका वो एक एक्सपर्टीज है, उनको पता है हाउ टू मेक मनी इन दिस बिजनेस। बट एज अ कंज्यूमर, ये तो कंपनी की तरफ से बात हो गई, और मैं तो मतलब कैपिटलिस्ट आदमी हूँ, हम लोग सब कैपिटलिस्ट है, इसलिए बाजार में है। तो फ्रॉम अ स्टॉक इज ओके, बट नाउ फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टुडे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन थीम की बात हो रही सब। जीएसटी रेट कट हुआ है, प्राइस किसी ने पास ऑन ज्यादातर किया नहीं। आई थिंक टाटा ग्रुप ने ही कुछ कार्स में पास ऑन किया है। अगर आप चाहो तो कमेंट में बताइए जरूर कि कोई और ग्रुप ने किया है क्या। बट कितना पास ऑन होगा, नो बडी नोज। बट ऑन अ नेक्स्ट लेवल, हायर ऑर्डर थिंकिंग अगर आप करो, इज इट रियली वर्थ बाइंग अ कार? अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे आपके तरफ फेंकता हूँ, तो ये इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई वन लाइन आंसर तो है नहीं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू लिव, बात शुरू होती है वहां से। अगर आप मुंबई में हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज मैंडेटरी टू बाय अ कार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस विच आर cheaper, cost effective, and also based on your status symbol you can actually take the best of Ola या Uber या even Metro। आपके जो आपकी क्षमता, जितना आपकी श्रद्धा, उस हिसाब से आप ट्रैवल करके अपनी जगह पे बेटर देन मेंटेनिंग अ कार तो पहुंच ही जाओ। बट इफ यू आर इन अ सिटी लाइक पुणे, और इफ यू आर इन अनदर सिटी इंडिया में, सिटी सिटी के ऊपर, बैंगलोर में गाड़ी लेना, मतलब अगर आप बैंगलोर में और गाड़ी लेके बहुत खुश हो रहे हैं, तो आई थिंक यू नीड टू rethink your strategy about financial investments. So, according to me, and I know it's debatable, मैं मान रहा हूँ कि हर सिटी की फैब्रिक अलग है तो अलग अलग होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, don't consider your car purchase as an investment. It's a dead asset. It's actually a liability. It's not even an asset. और जितने आप फाइनेंशियल मेट्रिक्स लगा के देखो, गाड़ी एक यूटिलिटी, जो हम जिसको एसयूवी बोलते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, हम सब भूल गए कि वो बेसिकली एक यूटिलिटी है। इट इज नॉट, इट वॉज नेवर सपोज टू बी अ स्टेटस सिंबल। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है कि गाड़ी को यूज किया गया सिर्फ शो ऑफ करने के लिए और दिखाने के लिए। यू कैन, आई नो यू कैन डिबेट विथ मी, बट आई वुड लव टू नो योर व्यूज। लेकिन जैसे शहर शहर की बात है, दिल्ली में जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना आपका स्टेटस बढ़ता है। बट आई थिंक इन अवर सिटी, इन बॉम्बे, पुणे, मे बी, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर मुंबई, नो बडी केयर्स, नो बडी केयर्स आप कौन सी गाड़ी में रहते हो, कौन से घर में रहते हो, हाउ यू आर एंड वॉट यू वर्क, दैट इज वॉट मैटर्स हियर। सो overall, if you look at financial inclusion, yeah, if you look at financial sensibilities, owning a car is one of the worst decisions. Yeah, this is one of your worst financial decisions, and I'll tell you why. If you invest or if you put money in a car, जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी लेके नीचे उतरे, 11 बजे का अगर डिलीवरी टाइम है, आपको चाबी मिली, कार ओनर खुश है, इकोनॉमी खुश है, सब खुश है, स्टॉक्स वाले खुश हो गए, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरे, 11 बजे की डिलीवरी, 11 बज के 5 मिनट जब गाड़ी शोरूम से बाहर आई, उसका वैल्यू उधर के उधर ही 30% गया, खलास, ऑन द स्पॉट इन 5 मिनट्स। उसके बाद आप सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हो। हाँ, अगर आपका डेली का, नाउ व्हाई इज इट जस्टिफाइड टू ओन अ कार? योर डेली कम्यूट इज लाइक 50 किलोमीटर्स या मोर देन दैट, you stay in a city where public transport is not that good, you have a big family of like 4 5 people, तो आपको गाड़ी चाहिए ही, बच्चे को स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी ये भी तो हुआ है ना, वर्क फ्रॉम होम का चलन चला है, पीपल आर वर्किंग 3 days ऑफिस 3 day होम। तो यू हैव टू ऑल्सो रीथिंक कि
गाड़ी का भी हर चीज का एक बजट होता है। यू नो, इन बॉलीवुड देर इज अ सेइंग दैट देर इज नो सच थिंग एज अ फ्लॉप फिल्म, देर इज ऑलवेज अ फ्लॉप बजट। एंड दैट वन लाइन हैज सो मच ऑफ डेप्थ इन इट, उसमें बहुत ज्यादा लर्निंग है। ये लाइन बाय द वे शायद यश चोपड़ा जी का था। इवन इन अ व्हीकल, देयर इज नेवर अ गुड और बैड व्हीकल, देयर इज अ गुड बजट एंड अ फ्लॉप बजट। अगर आपको बेसिक यूटिलिटी ही चाहिए तो 3 4 5 लाख की गाड़ी जो एवरेज भी अच्छा दे सकती है, वो आपको अच्छा खासा काम कर सकती है, राम पियारी टाइप्स। लेकिन अगर आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो यू शुड नो कि आपने सरकार को कितनी चैरिटी की है। फॉरगेट अबाउट द जीएसटी कट, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट वो 40% है, या वो भूल जाइए फिलहाल। रोड टैक्स वगैरह 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 एसेंशियल आप जानते हो, मिला के आपने कितना पैसा ऑलरेडी दिया है। एंड हमारे रोड्स इतने ब्यूटीफुल हैं वो तो आप जानते ही हो। इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव अ कार ऑन इंडियन रोड्स, इजंट इट? दैट्स हाउ दे यूज्ड टू मार्केट देमसेल्व्स, डिजाइन स्पेशली फॉर इंडियन रोड्स। तो वो मुसीबत अलग। तो कहने का मतलब ये है कि डोंट गो डीप इन डिस्ट्रेस ट्राइंग टू शो ऑफ कि मेरा बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। ट्रस्ट मी, अगर आप फाइनेंशियली कहीं भी फंस गए, तो जिन लोगों के लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो, ये शो ऑफ कर रहे हो, उसमें से एक बंदा या एक इंसान भी आपको आसपास दिखने वाला नहीं है जब आपको वाकई में जरूरत है। मार्क माई वर्ड्स, चाहे वो अपना हो, पराया हो, फ्रेंड हो, अक्वेंटेंस हो, ऑफिस कलीग हो, कोई भी हो, नो बडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू। हाँ, ऐसे बातें करने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, उपदेश देने वाले, ज्ञान बांटने वाले। इनफैक्ट हमारे जैसे लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मैं तो अपने आप को भी उसी कैटेगरी में डाल। बट वेन यू रियली नीड दैट वन पर्सन, इफ यू आर लकी, इफ यू हैव मेंटेन गुड रिलेशन, शायद मिल जाए। लेकिन गाड़ी में इतना पैसा खर्चा करना, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आई शो यू वन स्लाइड हियर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यही पैसा अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में यूज करें, अगेन यू हैव टू डू द कॉस्ट बेनिफिट कि मेरा डेली का रन कितना है और मुझे कितना जरूरत है गाड़ी की या जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है और आपको लग रहा है कि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं गाड़ी लेके बैठूं, देन आई थिंक वी शुड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। सो इफ यू लुक एट परचेज प्राइस ऑन लोड 13.5 लाख, ये कोई एबीसी मॉडल है, और उसी का 3 साल पुराना मॉडल है 9.5 लाख, जबकि ये और भी कम में आपको मिल सकता है इस वक्त। इसीलिए इंडिया में जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, उसमें ज्यादा गाड़ियां बिकती है और ज्यादा सेल होते हैं। लोन का 9.5% इंटरेस्ट रेट है, और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह वगैरह, आपका डिस्टेंस कवर, लुक एट दीज टू, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, जो कोई देखता नहीं है। हाँ, यहाँ डीजल 70 रुपए पर लीटर पकड़ा है, पेट्रोल का कॉस्ट भी नहीं पकड़ा है। डीजल गाड़ी की बात हो रही है, पेट्रोल का तो ज्यादा होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत लोग भरते नहीं है, टेक्निकली वो भरना चाहिए, वो 5 साल का 75,000 पकड़ा है। आई डोंट नो वेदर दिस इज एक्यूरेट। और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ये तो कोई भी कंसिडर नहीं करता है, ये थोड़ा ज्यादा पकड़ा है मेरे ख्याल से, ऑन द हायर साइड है। बट आप बताइए वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। इफ यू कैच दीज टू 8 and 9 पॉइंट्स, actually it becomes very very onerous and very difficult to actually justify the purchase of your car। और अगर हम यही पैसे का नहीं नहीं करके एसआईपी भी करें, और आपके ट्रैवल का कोई और मोड है, सी हर सिटी में तो है नहीं, अगर आपके शहर में वो अफोर्डेबिलिटी है कि यू कैन ट्रैवल ठीक ठाक इन सम अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां आपको गाड़ी, क्योंकि गाड़ी अकेले नहीं आती है। नाउ आई टेल यू द अदर साइड, देर आर पार्किंग चार्जेस, देर आर टोल चार्जेस। टोल भी आपको पता है हमारे देश में कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट फॉर ऑल आई नो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एंसिलरी कॉस्ट इतने सारे हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, जस्टिफाइड है, ठीक है, बट अदरवाइज देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स लिटरली टू दिस, कि अगर आप कैलकुलेट करते बैठोगे ना, you are actually spending on it like a white elephant, and it is one of the worst financial decisions you can take। 5 लाख की गाड़ी है, सेकेंड हैंड में 3 लाख की मिल रही है, गाड़ी के जो प्रॉपर वाइटल्स हैं वो ठीक है, चला लो, खत्म करो, बाद में दूसरी ले लेना, ये बात अलग है। या सेकेंड हैंड मत लो, 5 लाख की ब्रांड न्यू पेटी पैक गाड़ी मिल रही है, आपको लगता है 5 साल 6 साल चल जाएगी, दैट इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए 15 20 25 लाख की गाड़ी लेना, और आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। एक दिन का शौक है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी नई नवेली चमचमाती, क्योंकि वो नई नवेली दिखेगी भी नहीं 3 6 महीने बाद। गवर्नमेंट को रिच बना रहे हो, कोई भी सरकार हो।
और कंपनीज को आप अमीर बना रहे, दैट्स ऑल यूर डूइंग। एंड आई थिंक न्यू जनरेशन का व्यू पॉइंट क्या है वो हमें पता चलेगा, बट आई फील ऑटोमोबाइल स्टॉक्स इन फ्यूचर आर नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू पर्सनली लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म। बिकॉज जिस तरह हम इस फील्ड में बढ़ रहे हैं, गाड़ियां शायद बिकती रहेंगी, बट मेरे को लगता है जो एकदम यंग जनरेशन है, जो 15 18 20 साल के लोग हैं, आई रियली हैव माई डाउट्स कि वेदर दे विल बी स्पेंडिंग exorbitant money on cars. They will spend बट वो ई इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी वो कितने की, अभी तो बहुत महंगी है, बट कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट अगर रैशनलाइज हुआ तो मेरे को लगता नहीं है ये कोई सनराइज सेक्टर है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेस्ड ऑन माय डेटा एनालिसिस। बट ऑटो के साथ कितनी कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरीज, छोटी मोटी कंपनीज जुड़ी हुई है ना, विद सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल, देयर सो मच हैपनिंग इन दैट सेक्टर कि वो इंडस्ट्री की जो लॉबी है ना वो आपको बना के रखती है। सोसाइटी मीटिंग में सारे पॉइंट अलग हो जाते हैं, पार्किंग के ऊपर 1 घंटा चर्चा होती है। मतलब वो गाड़ी जो एक्चुअली एक आपकी लायबिलिटी है, सब कुछ मैंने देख लिया कि सारी चर्चाएं बाद में, पहले गाड़ी कहाँ पार्क होगी, पार्किंग स्पॉट मिलेगा कि नहीं, उसी पे पूरी मीटिंग निकली जा रही है, उसी के ऊपर पूरा एजेंडा बन रहा है। इट इज क्रेजी एंड वी डोंट रियलाइज। आई थिंक वो एक तरफा प्यार में हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हम लोग कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट करते हैं ये चीज में, जो जिसका बेसिक काम है यहाँ से वहां पहुंचाना। दैट्स इट। उसको हमने आई थिंक बहुत ज्यादा इंडिया में ग्लोरीफाई कर दिया है। A developed country is not one where the rich, where the poor have cars. A developed country is one where the rich use public transport. Case in point is Singapore. Case in point is also Dubai, which is actually a big market for cars. बट कंट्रीज विच आर ट्रूली डेवलप्ड, सिंगापुर तो छोटा सा है, मुंबई से भी कम है साइज में, मुझे पता है, आई नो इट्स नॉट फेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग वी कैन हैव मल्टीपल सिंगापोर्स इन अ फुल ब्लोन कंट्री लाइक इंडिया। लेकिन वो कल्चर नहीं, वो कल्चर अभी इतना डाइल्यूट हो गया है कि जब तक एक पूरा जनरेशन निकलेगा उसको सही करने में। बट ओनिंग अ व्हीकल, ट्रस्ट मी, you can give your arguments. It's a very personal thing. It's a very personal thing, but I think it's a very stupid financial decision. If you're spending more than your salary, EMI लेके, लोन वगैरह लेके कर रहे हो, तो ओवर द टॉप जाके एक तरफा प्यार ही कर रहे हो आप सिर्फ सरकार को अमीर कर रहे हो और कंपनीज को अमीर कर रहे हो। I rest my case. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.